जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज मैं एक रहस्य की बात बताने आया हूँ। एक ऐसी नॉलेज देने आया हूँ जिसे लेकर के लगभग बहुत से लोग परेशान रहते हैं, भ्रमित रहते हैं और उलझन में रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा इस बात को लेकर के क्वेश्चन मार्क होता है कि आखिर इसका सही रहस्य क्या है। और वो चीज़ क्या है? शनि की साढ़े साती। चाहे आपका साधनात्मक जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो और या फिर किसी भी प्रकार का जीवन हो, संन्यास जीवन हो, शनि की साढ़े साती सभी को प्रभावित करती है। और कैसे करती है वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। और इस समय कुछ राशियों पर साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी निश्चित रूप से। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है शनि की साढ़े साती का। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। देखिए मित्रों, एक बात मैं आपको बतला दूँ। शनि देव को जब दंड देना होता है ना, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, एक रहस्य होता है। शनि देव के दंड का रहस्य पहले आपको समझना होगा, तब आप साढ़े साती का रहस्य समझ सकेंगे। शनि का प्रकोप हमेशा बृहस्पति से होकर गुजरता है। एकदम पक्की बात बता रहा हूँ आपको। जब भी शनि को दंड देना होगा आपको, सबसे पहले वो आपके बृहस्पति को प्रभावित करेंगे, आपके बृहस्पति को डैमेज करेंगे। और बृहस्पति के डैमेज होते ही सबसे पहले आपका ज्ञान प्रभावित हो जाएगा, आपकी बुद्धि प्रभावित हो जाएगी और वहीं से आपसे गलतियाँ होना शुरू हो जाएंगी। बृहस्पति के प्रभावित होते ही आपका आभा मंडल वाइट से ब्लैक हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जियों से घिर जाएंगे आप। आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा, आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएंगी, आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ जाएगा और वहीं से शनि आप पर अपना शिकंजा कसना चालू कर देता है। तो शनि बृहस्पति से जुड़ा है और बृहस्पति भी शनि से जुड़े हैं। जब बृहस्पति को भी अपनी महादशा में कल्याण करना होता है तो वो अगर आपके प्रति पॉजिटिव है तो आपके शनि को बैलेंस कर देगा। तो फिर से आते हैं वापस। तो अब यहाँ से भूमिका बनती है शनि देव के साढ़े साती की। अब साढ़े साती के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। साढ़े साती क्या है? 7.5 साल के लिए शनि देव का ये पीरियड आता है जिसमें वे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। किस प्रकार के कर्मों का? देखिए मित्रों, एक होते हैं पूर्व जन्म के कर्म, दूसरे वर्तमान कर्म मतलब कि क्रियमाण कर्म। यही 2 प्रकार के होते हैं। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन्हीं तीनों का समीकरण साढ़े साती के 3 चरणों में है। जब साढ़े साती का पहला चरण आता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का वो हिसाब करता है। ये जो आप अपने पापों दोषों के नाश हेतु जो तमाम कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं, साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सेवा साधना करते हैं, ये तो अच्छी बात है। किंतु एक बात जान लीजिए, वास्तविक शुद्धिकरण तो शनि देव ही करते हैं अपनी साढ़े साती में। तो पहले चरण में वे पूर्व जन्म के पापों का निपटारा करते हैं और जब साढ़े साती का पहला चरण लगता है तब वहाँ पर वे कुछ लक्षण उत्पन्न कर देते हैं जातक में। सबसे पहले जातक की बुद्धि प्रभावित होती, जैसा कि मैंने भी बताया, बृहस्पति डैमेज होना शुरू होता है। बुद्धि प्रभावित होते ही साधना से वो चित हो जाता है, या उसके पहले उसकी बहुत अच्छी साधना चल रही थी, वो सिद्धि के बिल्कुल करीब था, तो वहीं से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। उसकी सिद्धियां सब गड़बड़ाने लग जाती हैं, वो पतित होने लगता है। साधना में पहले जैसा आनंद नहीं आएगा, न ही वो देर तक बैठ पाएगा, बीमारी होता जाएगा तो बैठेगा क्या। उसके बाद उससे गलतियां होने लग जाती हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है, रात्रि में नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग लग जाता है और इसके बाद धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग जल्दी ही मनोचिकित्सक के पास जाने लगें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर पहले चरण में शनि देव बहुत गलतियां करवाते हैं। गलतियां करवा करवा कर उसकी पृष्ठभूमि दूसरे चरण के लिए तैयार कर देते हैं। आपको पहले ही चरण में काफ़ी गलत लोग मिलेंगे, काफ़ी गलत लोग पल्ले पड़ेंगे।
अगर आप मांसाहार के आदी हो जाएं पहले चरण में तो भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं है अपना धर्म भूल करके, क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है। पहले चरण के बाद, पहला चरण तो फिर भी किसी तरह निकल जाता है, पैसों वैसों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती पहले चरण में, लेकिन जब दूसरा चरण आता है मित्रों, दूसरा चरण विशेष कष्टदायी होता है, विशेष, क्योंकि दूसरे चरण में आपके वर्तमान जन्म के कर्मों का हिसाब करते हैं शनिदेव। अब पहले चरण में जो गलतियां उन्होंने करवाई आपका पाप भुगतवाने के लिए, उसका हिसाब तो दूसरे चरण में वो करेंगे ही, लेकिन पहले चरण से पूर्व आपने अब तक के जीवन में जो भी कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, दूसरों का दिल दुखाया है, धोखेबाजी किया है, फ्रॉड किया है, उन सब का हिसाब वो दूसरे चरण में लेते हैं। और उनके दूसरे चरण में दंड का स्वरूप यही होता है कि वे आपकी आर्थिक क्षमता को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। साधना से तो चित हो ही चुके हैं आप, पहले चरण में साधना तो कमज़ोर हो ही चुकी है, मंत्र जाप हो गया, चाहे ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, इन सब से तो आप विमुख हो ही चुके हैं। इसलिए दूसरा चरण आप पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि आत्मबल प्राण बल सब कमज़ोर रहता है। अब क्या करेंगे आप? रो रो कर, खून के आंसू रो करके दूसरा चरण बिताना पड़ता है। मैं आपको भयभीत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ दूसरे चरण में आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो वहीं पॉजिटिव भी होता है। आपको ज़्यादातर ठेस अपनों से लगना शुरू होती है, ज़्यादातर लोगों का असली चेहरा आप देखना शुरू करते हैं दूसरे चरण में, अपने परायों का भेद स्पष्ट होता चला जाता है और उसी के साथ आप भी अकेले होते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग दूसरे चरण में ज्योतिषी या बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनते हुए देखे गए हैं दूसरे चरण के लास्ट होते होते। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होने लग जाएगा। जब दृष्टिकोण स्पष्ट होता है ना, तो दिमाग की में जो भीड़ मची हुई है, विचारों की तरंगें जो हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। और ये दूसरे चरण के अंत में होता है ऐसा। और दूसरे चरण में ही आर्थिक कमर इतनी टूट जाती है, व्यक्ति ऋण के बोझ से इतना दब जाता है कि वो कितने भी उपाय कर ले, कोई उपाय साथ नहीं देता, क्योंकि शनिदेव नहीं सुनते हैं। उन्हें तो बस अपना दंड भुगताना है। और एक बात याद रखिएगा कि शनिदेव के दंड का विधान स्वयं भगवान शिव के दरबार से ही फिक्स होता है। उन्हीं की आज्ञा पे शनि और राहु दंड देते हैं, इसीलिए कहीं सुनवाई ही नहीं होती है। जब भगवान विपरीत हैं तो कोई क्या करेगा आपके लिए? कौन आपकी सहायता करेगा? कौन इस संसार में? बताइए। आप समझ ही सकते हैं, मैं भयभीत नहीं कर रहा हूँ। इस स्थिति में आपको मंत्र जप साधना थोड़ी बहुत आप बरकरार रखें, नाम मात्र की, विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप गरीबों की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा, इस पर ध्यान दें। बाकी और किसी उपाय से साथ नहीं बनेगा। तालाब में चले जाएं, मछली को आटे की गोली डाल दें आप, और भी बढ़िया। या किसी गरीब को काला कंबल, काला जूता, काला छाता दे दीजिए आप, या किसी मजदूर को सरसों का तेल दे दीजिए आप। और वो भी देने की हैसियत नहीं रहती है दूसरे चरण में, एक को पाई पाई का आदमी मोहताज हो जाता है, इतना जान लीजिए आप। खैर, तीसरा चरण जब आता है तो वो सेटलमेंट फेज होता है। मतलब शनिदेव ने दोनों चरणों में जो जो छीना है, तीसरे चरण में वो धीरे धीरे लौटाना शुरू करते हैं, सेटल करना शुरू करते हैं। और तीसरे चरण में ही रंक से व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति रंग से राजा बनते हुए देखे जाते हैं। अगर बहुत दुख भोग लिया है तो, अगर शनि ज़्यादा विपरीत रहा आपकी कुंडली में और बहुत दुख भोग लिया है आपने, तो तीसरे चरण में शनि देव निहाल कर देते हैं। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में वो आपका अहंकार एकदम तोड़ चुके होते हैं, मिट्टी में मिला चुके होते हैं। और अहंकार टूटने के बाद व्यक्ति जब विनम्र बनता है ना, तो वहाँ दैवी कृपा पूरी तरह से अंदर उतरती है और हजम भी हो जाती है। तीसरे चरण में भला होता है। और 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ मकर राशि पर तीसरा चरण प्रारंभ भी हो जाएगा और धनु राशि पर शायद 7.5 समाप्त हो जाएगी 2.5 महीनों के लिए, क्योंकि ये गोचर 2.5 महीने के लिए रहेगा और कुंभ राशि पे शुरू हो जाएगा। ये समीकरण है। तो 7.5 में आप ज़्यादा घबराए ना, चिंतित ना हो, थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता बना के रखें, क्योंकि आध्यात्मिकता छोड़ देंगे तो शनि का प्रभाव और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आध्यात्मिकता को छोड़े ना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ बना कर रखें, गलीमत रहेगी। और जो ये उपाय बताया है ना, वो उपाय ज़रूर करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, उसे स्पर्श करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार उच्चारण करें और पीपल के जड़ को जल से सींचें। बड़ा पुण्य का काम है।
हो सके तो कहीं किसी अच्छी सी जगह देख करके जहाँ पर देखभाल हो सके वहाँ पीपल का एक पौधा भी लगा दें आप। पीपल का पौधा लगा दिया तो समझ लीजिए कि 7.5 की बला आपके ऊपर से ज़्यादा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सब रहा मित्रों शनि की 7.5 के विषय में। हाँ, एक बात तय है कि तीसरे चरण में साधना भी निखर जाती है। जो साधना समाप्त हो गई है, जो सिद्धि बाधित हो गई है, तीसरे चरण में वो खुल जाती है, स्पष्ट हो जाती है और साधक अपने लक्ष्य पर तेज़ी से गतिमान हो जाता है। और 7.5 के पीरियड में अगर आपकी साधना बर्बाद हुई है ना, तो मान के चलिए कि तीसरे चरण में आपको आपका लक्ष्य मिलेगा और वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कितने भी शत्रु लग जाए आपके पीछे, नहीं रोक सकते हैं, ये बिल्कुल तय बात है। भाग्यशाली होते हैं वो जो शनि की 7.5 से गुजरते हैं। हर 30 साल में एक बार व्यक्ति को 7.5 से गुजरना होता है और पूरे लाइफ में 3 बार 7.5 आती है। पूरे लाइफ में हर व्यक्ति के 3 बार 7.5 आती है, एक बचपन में, एक जवानी में, एक बुढ़ापे में। बचपन वाला तो 7.5 फिर भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जवानी वाला 7.5 एकदम हिला देता है, पूरी तरह हिला देता है। ठीक है, तो ये सब रहा 7.5 पे मेरा निष्कर्ष। कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हुआ करे, किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख करके डाल दिया कीजिए। मैं देर सवेर उस पर वीडियो बना करके डाल दूँगा। मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए उद्यत रहता हूँ और इसीलिए मैं वीडियो पर डेली आता हूँ। ठीक है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।